369 ये नंबर इतना खास क्यों है? आखिर निकोला टेस्ला ने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप इस नंबर की अद्भुत शक्ति और इनके रहस्यों को समझ गए तो आप इस यूनिवर्स की चाबी को खोज लोगे। निकोला टेस्ला ने इस नंबर को ब्रह्मांड की चाबी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 369 नंबर के सीक्रेट के बारे में कि कैसे ये हमारे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला इन नंबर को धार्मिक तरीके से फॉलो करते थे और शायद इसलिए ब्रह्मांड की इसी कोड ने उन्हें इस ब्रह्मांड की महान आविष्कारक बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे और किसी होटल में रुकते थे तो उनके रूम का नंबर भी 3 से डिवाइड होता था और वो टिप भी उतने ही डॉलर देते थे कि वो पूरे 3 से डिवाइड हो जाए। आखिर क्या है 369 का सीक्रेट और ये इतना मिस्टीरियस क्यों है? शायद ये पूरी ब्रह्मांड मैथ्स का यूज करके बनाई गई है, शायद इसलिए हमें हर जगह मैथ्स का यूज दिखता है। जैसे कि इस पैटर्न के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये पैटर्न नेचर की हर सुंदर चीज में दिखती है, इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। आपने अभी तक हमारे गोल्डन रेशियो की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हो। अब चलिए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। चलिए जानते हैं नंबर 369 के सीक्रेट के बारे में। हमारे यूनिवर्स में सभी जीव जंतु एक सेल से बनते हैं। एक सेल डबल होकर 2 सेल बन जाते हैं, फिर 2 सेल डबल होकर 4 सेल बन जाते हैं। ये प्रोसेस चलता ही रहता है। फिर एक बड़े से ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। अगर हम इस सीक्वेंस को मैथमेटिकली देखें तो हमें ये सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कोई नंबर 1 डिजिट का है तो कोई नंबर 2 डिजिट का है तो कोई नंबर 3 डिजिट का है। अब हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। हम इस नंबर को तब तक ऐड करेंगे जब तक कि हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। इस मेथड को डिजिटल रूट कहते हैं। अब जरा आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, हमें एक ऐसी पैटर्न मिल रही है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। अब इस सीक्वेंस को डबल करने के बजाय इसे हाफ करते हैं। इस सीक्वेंस में भी डिजिटल रूट मेथड का इस्तेमाल करके सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वही सेम पैटर्न, वही सेम नंबर मिल रही है जो कि डबलिंग करने पर मिल रही थी। दोनों ही केस में डबलिंग और हाफिंग करने पर हमें ये सेम नंबर मिल रही है। आपने ये नोटिस किया होगा कि इस सीक्वेंस में 369 नंबर गायब है। नेचर के इतने इम्पोर्टेंट प्रोसेस में नंबर 369 का ना होना ये कोई सिंपल बात नहीं है। इस पैटर्न में नंबर 36 का ना होना हमें क्या इंडिकेट करती है? क्या ये गॉड की कोई सीक्रेट कोड है? दरअसल ये नंबर 124875 ये हमारी थर्ड डायमेंशन यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है और बाकी बचे 369 ये किसी हायर डायमेंशन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसी तरह से 3 से डबलिंग और हाफिंग करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। हमें हमेशा केवल 2 नंबर ही मिलते हैं, 3 और 6, लेकिन इस बार नंबर 9 एब्सेंट है। एक्चुअली नंबर 9 3 और 6 को कंट्रोल करती है और नंबर 3 1 to 4 को कंट्रोल करती है और नंबर 6 8 7 5 को कंट्रोल करती है और नंबर 9 इन पूरे नंबर को कंट्रोल करती है। अगर आप नंबर 9 से डबलिंग और हाफिंग करोगे तो आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाओगे। हमें हर बार नंबर 9 मिल रहा है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि नंबर 9 इतना पावरफुल कैसे है, ये हमारे पूरे यूनिवर्स में कैसे मौजूद है। हम सबको ये पता है कि सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन जब हम पूरे सर्कल को बाइसेक्ट करके उनके एंगल को रिड्यूस करते हैं तो हमें हर बार नंबर 9 मिलता है। इसी तरह से अगर हम पॉलीगॉन्स में करें तो हमें यहाँ भी हर बार नंबर 9 मिलता है। इसका मतलब इन सारे शेप्स और नंबर 9 का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे हम सर्कल को बाइसेक्ट कर रहे थे और वो सर्कल स्पेस की सिंगुलैरिटी तक पहुंच रही थी, वैसे वैसे नंबर 9 भी सर्कल के साथ स्पेस की सिंगुलैरिटी तक पहुंच रही थी। इसी के अपोजिट में जैसे जैसे हम पॉलीगॉन्स के साइड को बढ़ा रहे थे वो पॉलीगॉन्स सर्कल के रूप में आ रहे थे और इनके एंगल को रिड्यूस करने पर हमें नंबर 9 मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि नंबर 9 स्पेस की सिंगुलैरिटी से लेकर इन्फिनिटी स्पेस तक मौजूद है, यानी कि नंबर 9
स्पेस में हर जगह मौजूद है। हमारी यूनिवर्स 482 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और इसे रिड्यूस करने पर हमें नंबर 9 मिलता है। हिंदू धर्म में ओम भी 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, यानी कि ओम उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से ये यूनिवर्स वाइब्रेट करती है। अगर हम बात करें ओम के शेप की तो ऐसा लगता है कि ओम नंबर 369 से बना है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 चैप्टर है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में 18 लोग जिंदा बचे थे। दरअसल नंबर 9 हर जगह मौजूद है। हमसे ज्यादा नंबर 9 को हमारे पूर्वज जानते थे। नंबर 9 को हमारे पूर्वज फिनिशिंग पोस्ट कहते थे, यानी कि नंबर 9 को ऐसा नंबर कहा जाता है जहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ का होता है। 9 मंथ में एक ऑफस्प्रिंग की बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। नंबर 9 सभी जगह पर मौजूद है, लेकिन साथ में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नंबर 9 जीरो के समान है। जैसे कि कोई भी एक नंबर लीजिए जिसमें 9 या 0 डिजिट के रूप में हो। अब इसका डिजिटल रूट निकालिए। अब हम इस नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। लेट सपोज नंबर 9 0 के इक्वल है, तब हम इस नंबर में 9 की जगह 0 लिख सकते हैं। अब इसका डिजिटल रूट निकालिए, हमें सेम डिजिटल रूट मिलता है। आपको तो पता ही होगा, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ये सेम केस नंबर 9 के साथ भी होता है। 9 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका डिजिटल रूट निकालिएगा तो आपको रिजल्ट हमेशा नंबर 9 मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि नंबर 9 सब कुछ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आपको नंबर 369 के सीक्रेट को जानकर कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।